सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द कोर्स ऑफ फिजिक्स ऑप्शन। और फिजिक्स ऑप्शन के कोर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैकेनिक्स के कोर्स को। तो मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स जो ऑप्शन पेपर है उसमें दो पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। सो पेपर 1 का कोर्स जिसका दो सेक्शन होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। और सेक्शन ए के अंदर जो कोर्स है वो है आपका मैकेनिक्स और क्या था, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ईएमटी, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ओके, तो हमने मैकेनिक्स से स्टार्ट किया था। मैकेनिक्स में 4 कोर्स था, तो हमने स्टार्ट किया था पार्टिकल फिजिक्स। सो वी हैव स्टार्टेड पार्टिकल फिजिक्स। और पार्टिकल फिजिक्स के अंदर पहला जो कॉन्सेप्ट है जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो हमें स्टार्ट करना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये हमें स्टार्ट करना है, वी हैव टू स्टार्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट आर द वेरिएबल्स ऑफ मोशन। वेरिएबल ऑफ मोशन का मतलब ये होता है कि ऐसे वेरिएबल जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर है? तो हमें दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लर्न करना है, तो वी हैव टू लर्न टू कॉन्सेप्ट्स। और इट्स बेटर टू राइट, आप चीजों को लिखें बार बार, ठीक है? चीजों को लिखेंगे तभी चीजों को आप ग्रैस्प कर पाएंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड जो चीजें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है, दैट इज वेरिएबल्स ऑफ मोशन। ओके, दैट इज वेरिएबल्स ऑफ मोशन। ओके, और थर्ड कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्लियर है? इन टू फॉर्म्स। तो पहला फॉर ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन दैट इज लीनियर मोशन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ओके, एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट इज फॉर सर्कुलर मोशन, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट फ्रेम। क्लियर है? तो ये हम ये प्रिलिमिनरी चीजें हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? और इसके आधार पे हम क्या करेंगे, हम थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली क्या होता है कि ये डिफरेंट एक्सिस का कॉम्बिनेशन होता है, एक्स वाई जेड। और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी फिजिकल इवेंट को हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस है दैट इज हेल्पफुल इन डिस्क्राइबिंग एनी फिजिकल इवेंट। ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये वेरियस कोऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है भाई? ये क्या है? कलेक्टिव है, क्या है? ग्रुप है। ठीक है, ओके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल क्या होता है? एक्सिस, वेरियस एक्सिस। ठीक है, एक्सिस का प्लूरल, ठीक है, जिसकी सहायता से, मतलब यूज टू डिस्क्राइब फिजिकल इवेंट और फेनोमेना, फिजिकल इवेंट और फेनोमेना, जिसकी सहायता से आप क्या करते हो? फिजिकल इवेंट और किसी फिजिकल फेनोमेना को डिस्कस करते हो। ठीक है, और समझ रहे? तो यार फिजिकल फेनोमेना का मतलब क्या होगा कि फेनोमेना रिलेटेड टू फिजिक्स, और फिजिक्स का मतलब नेचुरल साइंस। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स, ये सब क्या आपका? ये सब फिजिकल फेनोमेना है। ठीक है, फिजिकल फेनोमेना। ओके, तो यहां मेनली हम क्या करेंगे कि दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करेंगे। तो पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल और रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर है भाई? अब इसके लिए क्या करोगे, देखो यहां पर फॉर एक्स डायरेक्शन आई कैप, फॉर जेड डायरेक्शन के कैप, फॉर वाई डायरेक्शन जे कैप। ये तो आपने पढ़ा भी होगा, 9th में पढ़ा होगा, 9th 11th में पढ़ा होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा 11th का बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा होगा। फॉर पोलर मोशन, सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन इज मोशन इन प्लेन, प्लेन मतलब 2 डायमेंशन, मोशन इन प्लेन। क्लियर है? मोशन इन 2 डायमेंशन। ओके, 2 डायमेंशन। तो ये सर्किल है,
सर्किल में क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है आर कैप मतलब कि अलोंग रेडियस, और एक डायरेक्शन होता है थीटा कैप अलोंग टेंजेंट। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे यूनिट वेक्टर जो है जब सिमिलर होगा, मतलब एक ही तरह का होगा, जैसे आई और आई, जे और जे, के और के, आर और आर, थीटा और थीटा, तो जब सिमिलर होगा तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, जब वो पैरेलल है तो 0 डिग्री होगा, एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉसिबिलिटी है सिमिलर यूनिट वेक्टर के बीच का वो क्या होगा, 0 डिग्री इन केस ऑफ पैरेलल और 180 इन केस ऑफ एंटी पैरेलल। ठीक है, लेकिन जब यूनिट वेक्टर क्या होगा, आपस में डिफरेंट होगा, जैसे कि आई और जे और के और आई, ऐसे ही आर और थीटा, तो इस केस में इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना, जो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, सो वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है बताइए जरा दोबारा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब यूनिट वेक्टर सिमिलर होगा तो उसके बीच का पॉसिबल एंगल क्या हो सकता है, बताइए। तो उसके बीच का पॉसिबल एंगल हो सकता है 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि बोथ आर पैरेलल, और 180 का मतलब क्या है कि बोथ आर एंटी पैरेलल। ठीक है, तो देखिए भैया, यूनिट वेक्टर इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, देयर आर वेरियस प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी याद नहीं करनी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज। ठीक है भैया, तो देखो देयर आर टू प्रॉपर्टीज। तो पहला क्या है, पहला है सिमिलर यूनिट वेक्टर्स। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डिसिमिलर, मतलब अलग अलग, डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स। गुड। तो सिमिलर में क्या होगा, ये भी पैरेलल है तो थीटा क्या होगा, पैरेलल है आई और आई, थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। एंटी पैरेलल है, थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर है। इन केस ऑफ डिसिमिलर यूनिट वेक्टर जैसे कि आई और जे, तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखना है। अब इस प्रॉपर्टी से एक हम लॉ को डिड्यूस करेंगे, नॉट लॉ को डिड्यूस नहीं करेंगे, एक हम फॉर्मुलेशन यहां से निकालेंगे। ठीक है, ओके, एक हम रूल निकालेंगे। और वो रूल क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी यूनिट वेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया जाए बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेगा वो, नए यूनिट वेक्टर के क्या कहते हैं, प्लेस को एक्वायर कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज कीजिए कि ये है आई कैप, ये है जे कैप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी को आगे हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, जब ए को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे बाय 90 डिग्री, ठीक है, आई को ट्रांसफॉर्म करेंगे बाय 90 डिग्री, तो क्या करेगा वो, जे के प्लेस को एक्वायर कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही यदि हम जे को ट्रांसलेट करेंगे बाय 90 डिग्री, रोटेट करेंगे बाय 90 डिग्री, तो क्या होगा, जे के पोजीशन को एक्वायर कर लेगा। ठीक है, और जब के को हम 90 डिग्री से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो क्या होगा, ये आई के पोजीशन को एक्वायर कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसको 90 डिग्री से हर एक वेक्टर को रोटेट किया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि नया जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे के अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, के अब यहाँ पे आ गया, आई अब यहाँ पे चला गया, और जे यहाँ पे चला गया। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, रोटेशनल इफेक्ट। आपने पढ़ा होगा बीएससी पार्ट 1 में। ठीक है, बीएससी पार्ट 1 में जब आपने पढ़ा होगा, आपका वेक्टर का कोर्स होगा, वेक्टर अलजेब्रा, वहां पर इसको डिस्कस किया होगा इस प्रॉपर्टी को। क्लियर है, तो इस प्रॉपर्टी को आगे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट था वेरिएबल ऑफ मोशन। ठीक है, व्हाट आर वेरिएबल ऑफ मोशन। तो वेरिएबल ऑफ मोशन सिंपली क्या होता है कि वेरियस काइंड ऑफ वेरिएबल, जिसके द्वारा आप क्या करते हो, जिसके द्वारा आप किसी मोशन के बारे में डिस्क्राइब करते हो। ठीक, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस या डिस्क्राइब करते हो। ठीक है, तो देयर आर थ्री वेरिएबल्स ऑफ मोशन। पहला क्या होता है, पहला होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या पोजीशन वेक्टर। तो फर्स्ट इज पोजीशन वेक्टर, सेकंड इज वेलोसिटी, एंड थर्ड इज एक्सेलरेशन। दिस थ्री आर कॉल्ड वेरिएबल्स ऑफ मोशन, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, सो वेरिएबल्स ऑफ मोशन। वेरिएबल्स ऑफ मोशन क्या क्या बताइए। तो ये आर कैप मतलब पोजीशन वेक्टर, वी कैप सॉरी वी मतलब वेलोसिटी, और ए दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है भाई, ए एक्सेलरेशन। तो पहला है पोजीशन वेक्टर, फर्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। सो द फर्स्ट वन इज पोजीशन वेक्टर आर। आर कैसे निकलता है आपको पता है, क्या पता है बताइए। आपको मालूम है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्लियर है, तो फ्रेम का ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्लियर है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और
जेड एक्सिस है। तो यदि ये मान लीजिए इसको पूछ लेंगे वाई, ठीक है, जो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, ठीक है, इसको जेड मान लीजिए, ये जेड है। तो देखो भैया, यदि ये मान लीजिए एक्स आई कैप है, कितना है, एक्स आई कैप है, और ये कितना है, वाई जे कैप है। क्लियर है, ये एक्स आई कैप है और ये वाई जे कैप। और हमने मान लिया कि पार्टिकल आफ्टर सम टाइम जो है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है। ओके, पर्टिकुलर पॉइंट पे है। ओके, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये आपका एक्स आई कैप है, और चूंकि ये वाई जे कैप है तो ये भी कितना होगा, वाई जे कैप होगा। दैट मीन्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल टू दिस वेक्टर फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। क्लियर है, दिस वेक्टर फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, ठीक है, ट्रायंगल लॉ। ओके, अब देखिए भैया यहाँ पे ये हो गया आपका आर डैश, क्या हो गया, आर डैश। हमने एक चीज गलती करा है, उसको हमने इसको ठीक कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करें आप, इसको आप मान लें जेड एक्सिस, जनरली इसको जेड एक्सिस माना जाता है, वैसे ये कन्वेंशन है सिंपली, ठीक है, और इसको वाई मान लें। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हैं बट इट विल टेक टाइम। ओके, और मुझे अभी याद नहीं है, तो मैं आपके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। तो देखिए भाई, ये आपका एक्स आई हो गया, ये वाई जे हो गया, और ये जेड के कैप हो गया। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम एक परपेंडिकुलर ऐसे हम एक वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, ऐसा एक हम वेक्टर ड्रॉ कर लें, ठीक है भाई, ऐसा वेक्टर हम ड्रॉ कर लें, तो ये वेक्टर क्या होगा, यदि यहाँ से तुम परपेंडिकुलर को ड्रॉप करोगे, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करो, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करो, तो चूंकि ये एक्स आई कैप है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कितना होगा, एक्स आई कैप होगा, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और यदि ये वाई जे कैप है तो ये भी कितना होगा, बताओ, ये भी आपका वाई जे कैप होगा। क्लियर है। तो आप जानते हो ट्रायंगल लॉ से कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, दिस वेक्टर होगा। इसको हम थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल टू दिस वेक्टर, इसको मान लीजिए आर डैश, क्या मान लीजिए, इसको आर डैश मान लीजिए, ये आर डैश है, ठीक है, आर डैश है। अब क्या करो, आप यहां से एक और लाइन को ड्रॉ कर दो। ये कौन सा वेक्टर है, ये आपका जेड के कैप है, क्या है, ये जेड के कैप है, दिस इज जेड के कैप। तो यदि यहां से एक और हम वेक्टर ड्रॉ करें, ओरिजिन से इस वेक्टर को ड्रॉ करें, ठीक है, तो क्या होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, मैं अलग से प्लॉट कर देता हूं, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है आर डैश वेक्टर, और ये दिख रहा है आपको जेड के वेक्टर, इक्वल टू क्या होगा, दिस न्यू वेक्टर। तो यदि इस वेक्टर को आर मान ले तो आर कितना होगा, आर होगा आर डैश प्लस जेड के कैप। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमने ये देखा कि पोजीशन वेक्टर आर जो हमने निकाला, वो कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वो कितना आ गया, वो आ गया आर डैश प्लस जेड के कैप, और ऑलरेडी हम आर डैश कितना निकाला है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वाई जे कैप, ठीक है। क्योंकि हम मोशन इन प्लेन को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी डोंट रिक्वायर जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो फॉर मोशन इन प्लेन, क्योंकि हम प्लेन में मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो जेड यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये क्लियर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन, ठीक है, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला जो वेरिएबल ऑफ मोशन था पोजीशन वेक्टर, इसको हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड वेरिएबल ऑफ मोशन क्या है आपका, वेलोसिटी वेक्टर। तो हाउ टू फाइंड आउट वेलोसिटी वेक्टर, हाउ टू फाइंड आउट वेलोसिटी वेक्टर। तो आप जानते हो कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होगा, डीआर बाई dt होगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज dr बाई dt, क्या होगा, dr बाई dt होगा। तो इफ यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, so it is v, and v equal to dr by dt, and your r is x I cap plus y j cap. Okay, so this is dx by dt I cap plus dy by dt j cap, dt j cap. Okay, in a similar manner if you have to find out the acceleration, ठीक है, तुम्हें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन द सिमिलर मैनर इफ यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, तो क्या करना पड़ेगा हमें, सो एक्सेलरेशन, acceleration vector, kindly wait for a minute. Okay,
Okay, so if we have to find out acceleration, so acceleration equal to dv upon dt. This is d upon dt, or v is dr by dt. This is d2r by dt2. d2r by dt2. So this one is d2x by dt2 I cap plus d2y by dt2 j cap plus d2z by dt2 k cap. Is it clear or not? समझ में आ गया आपको? तो आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, आपको समझ में चीजें आ गई होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। तो वेरिएबल ऑफ मोशन ये भी आपका क्लियर हो गया कि व्हाट इज वेरिएबल ऑफ मोशन। तो देयर आर थ्री वेरिएबल ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, वेलोसिटी v इक्वल टू dr by dt, दैट वाज dx by dt I cap plus dy by dt j cap plus dz by dt k cap, and similarly acceleration a was dv by dt, that was d2r by dt2, and it was d2x by dt2 plus d2y by dt2 j cap plus d2z by dt2 k cap। ये क्लियर है? नाउ चले आते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है भाई, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो लेट देयर बी अ फ्रेम, एक फ्रेम है, ठीक है, और इस फ्रेम से आप किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस पार्टिकल का ये पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन, यहां से एक लाइन को ड्रॉ कर लें, एक वेक्टर को ड्रॉ कर लें, ये वेक्टर आर है, क्या है ये वेक्टर आर है। तो ये जो वेक्टर आर है इसको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या लिखेंगे, आर इंटू आर कैप इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और समझ में, आर इंटू आर कैप इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लियर है। और ऐसे ही इसको हम लिखेंगे थीटा इंटू थीटा कैप, ठीक है, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो r इंटू आर कैप है, ठीक है, ये दिखाता है पोजीशन वेक्टर अलोंग रेडियस, ठीक है, मतलब रेडियल डायरेक्शन। तो ये दिखाता है, इसको बोलेंगे हम रेडियल यूनिट वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर, ठीक है भाई। और ये जो थीटा कैप है इट इज थीटा वेक्टर, ठीक है, थीटा वेक्टर दैट इज थीटा इंटू थीटा कैप। तो थीटा वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये जो थीटा कैप है दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है? ओके। अब आप मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, कितना एंगल है ये, थीटा है। तो यदि ये एंगल थीटा है तो हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इस ट्रायंगल को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये r है, इसको हमने मान लिया x, इसको हमने मान लिया y, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताइए। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि x बाई आर, सॉरी y बाई आर, आई एम सॉरी। तो यहाँ से y कितना r साइन थीटा होगा, ऐसे ही cos थीटा निकालिए, cos थीटा कितना होगा, तो बेस कितना है x बाई आर, क्लियर है। तो ये जो x है, x को हम क्या लिखेंगे, r cos थीटा, और y को हम क्या लिखेंगे, y को लिखेंगे r साइन थीटा। और इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि x जो है दैट इज अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस का कॉरेस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है। तो ये हो गया आपका आई कैप, और ये हो गया जे कैप। इसको थोड़ा अलग से हम प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए भाई, ये आपका है एक्स आई कैप, ये है आपका वाई जे कैप, और दिस वन इज वेक्टर आर। तो ये जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पहले हम यहाँ में फाइंड करना है रेडियल यूनिट वेक्टर। वी हैव टू फाइंड आउट रेडियल यूनिट वेक्टर, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। जो कितना, जो आर कैप है, तो जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं आर इंटू आर कैप, ओके। और आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो दिस वन इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बट योर एक्स इज आर कॉस थीटा। सो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस योर वाई इज आर साइन थीटा। जे कैप, यहाँ पे आर कॉमन ले लो, जब आर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। आर आर सॉरी एक स्टेप और है, हाँ देखो आर आर कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से आर कैप कितना आ गया, आर कैप आ गया
कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ये क्लियर है भाई? तो इसको बोलते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर। क्लियर? रेडियल यूनिट वेक्टर। अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर यूनिट वेक्टर का, प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताया था कि इफ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, सम यूनिट वेक्टर बाय 90 डिग्री, इट विल टेक द पोजीशन ऑफ न्यू यूनिट वेक्टर। आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको, बताया था ना कि यहाँ पे आई जे के है, ठीक है भाई, ये आई है, ये जे है, ये के है। इसको हमने क्या किया, 90 डिग्री से टर्न कर दिया, तो आई की जगह क्या चला गया, जे। तो यहाँ पे आ गया के, यहाँ पे आ गया तुम्हारा आई, और यहाँ पे आ गया जे। तो यदि हम क्या करें कि जो रेडियल यूनिट वेक्टर है ये आर, यदि इसको हम 90 डिग्री से टर्न कर दें, ठीक है, कितना डिग्री से, 90 से टर्न करें, तो रेडियल वेक्टर वाज फॉर्मिंग अर्लियर हाउ मच एंगल, थीटा एंगल। अब 90 क्या हुआ, इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा कैप जो होगा, थीटा कैप, ठीक है, उसमें क्या होगा, एंगल में ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, 90 प्लस थीटा। आ रहा समझ में? देखो यहाँ पे ये जो आर कैप था दैट वाज एट एंगल थीटा। अब क्या हुआ कि आर कैप का नया पोजीशन ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर कैप अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, थीटा कैप में। तो थीटा कैप को निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास आर कैप का फॉर्मूला है, ठीक है, उसके एंगल में 90 डिग्री को फर्दर हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। वी हैव टू फाइंड आउट टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, ओके। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है आपको, जो रेडियल यूनिट वेक्टर है उसमें क्या करना है, 90 डिग्री को फर्दर ऐड कर देना, ठीक है। दैट इज योर टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। ये क्लियर है या डाउट है इसमें, बताइए। तो देखिए, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, इसको हम बोलते हैं थीटा कैप। क्या बोलते हैं इसको हम, थीटा कैप, ठीक है, थीटा कैप। सो योर थीटा कैप इज आई कैप कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा, आई एम सॉरी, प्लस जे कैप साइन 90 प्लस थीटा। अब आपको याद होगा, आपने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। मैं नई चीजें बता रहा हूँ, ऑल स्कूल टू कॉलेज या ऑल शुगर टू कॉफी, पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है, बताइए। ओके, यानी इन सेकंड क्वाड्रेंट, शुगर मतलब साइन, ठीक है, तो साइन थीटा कॉसेक थीटा, थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को छोड़कर जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। इसका मतलब cos थीटा, देखो cos 90 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, जो कि cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किसमें आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो माइनस आई साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, cos थीटा, जो कि साइन किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो जे cos थीटा। तो माइनस आई साइन थीटा प्लस जे cos थीटा, थीटा का कितना आ गया, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? दिस टू रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये जब गेट का क्वेश्चन देखोगे, नेट का क्वेश्चन देखोगे, क्योंकि ये तो यूपीएससी ने तो पूछा नहीं है, ओके। तो नेट में कई बार पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्या कहते हैं, आर कैप, ठीक है, आर कैप का डेरिवेटिव, उसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा कैप, ओके। तो हम फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ आर कैप एंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा कैप, डेरिवेटिव ऑफ आर कैप एंड डेरिवेटिव, ये आईआईटी जैम में भी पूछा है, ठीक है, इसके अलावा गेट में भी पूछा है, नेट में भी पूछा है, ओके। सो इन योर गेट एग्जाम, नेट एग्जाम, इस तरह क्वेश्चन पूछा है। क्या पता कल को प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी का जो आपका 10 मार्क में क्वेश्चन रहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 5, तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछते ही, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ दे। तो देखो भैया, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ आर कैप एंड थीटा कैप, बेसिक है, कुछ खास नहीं है। देखो भैया, आर कैप कितना है, आर कैप है आई कैप कॉस थीटा जे कैप साइन थीटा, थीटा कैप कितना है, माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा। ये निकाले हो ना आप। तो देखो डी आर कैप बाई डी टी कितना होगा, डी वाई डी टी आई कॉस थीटा जे साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई डी थीटा आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब देखो डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, ओमेगा होगा या थीटा डॉट होगा, इसको थीटा डॉट आप लिख सकते हो, ठीक है, थीटा डॉट, थीटा डॉट मतलब डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो थीटा डॉट या थीटा प्राइम, जो भी लिखना लिखिए, ठीक है। डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आई साइन थीटा
और डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा कितना होगा कॉस थीटा, तो जे कॉस थीटा, तो माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा क्या है थीटा कैप है, ठीक है थीटा कैप है, तो कितना हो गया थीटा डॉट थीटा कैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर कैप का जो क्या होता है डेरिवेटिव होता है, ठीक है प्राइम मतलब डेरिवेटिव, ठीक है तो प्राइम या डॉट दैट इज थीटा डॉट थीटा कैप। ये क्वेश्चन नेट में डायरेक्टली पूछा था, ठीक है नेट में था, आईआईटी जैम में था, मैं लिख देता हूं, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईआईटी जैम सीएसआईआर नेट, यहाँ पे क्वेश्चन आया था, ठीक है आगे गेट वगैरह में भी आ सकता है, जेएनयू वगैरह में भी आया होगा, ठीक है तो मैंने इतना क्वेश्चन माइंडली देखा नहीं, बट 2 एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा है, ठीक है इवन जैम में तो रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट ईयर पूछा गया था, ठीक है तो ये आपको याद रखना है कि आर प्राइम इक्वल टू थीटा डॉट थीटा कैप। ऐसे ही यहाँ पे देखिए डी थीटा कैप बाई डी टी कितना होगा भाई डी बाई डी टी माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, फिर वही काम करो डी अपॉन डी थीटा माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ओके डी थीटा बाई डी टी, तो डी थीटा बाई डी टी कितना होगा थीटा कैप, अब ये कितना हो गया भाई देखो माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो इट इज कॉस थीटा, और डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस जे साइन थीटा, जे साइन थीटा, और डी थीटा अपॉन डी टी इज थीटा डॉट, ठीक है थीटा डॉट, तो इसे आप लिख सकते हो माइनस थीटा डॉट, ठीक है थीटा डॉट आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। अब आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा कितना है बताओ, ये जो आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा है, ठीक है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है आर कैप, तो कितना हो गया ये माइनस थीटा डॉट आर कैप। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दिस फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो थीटा कैप का डॉट कितना होगा थीटा डॉट आर कैप, आर कैप का डॉट कितना होगा थीटा डॉट थीटा कैप। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है इसको आगे यूटिलाइज करेंगे, ओके नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है वो है फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, ठीक है तो देखिए डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, दिस फोर रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या ध्यान में रखना है कि थीटा कैप का डॉट क्या होगा थीटा डॉट आर कैप, और आर डॉट कैप क्या होगा थीटा डॉट थीटा कैप। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ये चीजें आपको बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, क्योंकि आर हमको मालूम है, वी नो आर, ठीक है आर हमको मालूम है, आर कितना हमारा है, आर हमारा है कितना है जी बताओ, आर हमको मालूम है तो हमें निकालना है नाउ वेलोसिटी, वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी। निकालिए वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी v बराबर क्या होता है डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, इसे आप लिख सकते हो डी अपॉन डी टी, आर को क्या लिखोगे आर डॉट आर कैप, ठीक है आर डॉट आर कैप। अब इसे क्या लिखोगे देखो, ये याद है ना ये फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी बराबर डी यू बाई डी एक्स वी प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, याद है क्या होगा ये बताओ, ये होगा आर डी आर कैप बाई डी टी प्लस आर कैप डी आर बाई डी टी, आर कैप डी आर बाई डी टी। ये क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत है डी आर बाई डी टी। अब ये जो डी आर बाई डी टी इसको आर डॉट लिख सकते हैं, और डी आर कैप बाई डी टी कितना निकाल लेते हैं बताइए, डी आर कैप बाई डी टी कितना फाइंड आउट किया था आपने, ठीक है डी आर कैप बाई डी टी कितना निकाल लेते हैं, आई थिंक आपने निकाला था माइनस थीटा डॉट थीटा कैप, याद है कि भूल गया, थीटा डॉट थीटा कैप याद है ना, चलो थीटा डॉट थीटा कैप ये निकाला था आर कैप, और डी आर बाई डी टी कितना है आर डॉट है, ठीक है आर डॉट। इसका मतलब ये हुआ भाई कि जो वेलोसिटी v है इसकी वैल्यू है आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, क्लियर है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही बात, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, गुड। नेक्स्ट हमें निकालना है एक्सेलरेशन, वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए साइड में, वेलोसिटी v हमने फाइंड आउट किया है r डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये हमने निकाला है।
तो यहां पर निकालेंगे एक्सेलरेशन को, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, क्लियर है, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। यहाँ पे रिजल्ट पहले आप लिख लीजिए, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। क्या क्या बताया था मैंने, पहला आपको याद रखना है डी आर कैप बाई डी टी, सेकेंड आपको ध्यान में रखना है डी थीटा कैप बाई डी टी, ये दोनों आप लिख लीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई थिंक डी आर कैप बाई डी टी हमने निकाला था, ठीक है, थीटा डॉट थीटा कैप अभी निकाला था हमने, थीटा डॉट थीटा कैप, इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है। और ऐसे में निकाला था डी थीटा बाई डी टी कितना निकाला था, माइनस थीटा डॉट आर कैप, तो माइनस थीटा डॉट आर कैप, इन दोनों रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो भैया, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ए, ये कितना होगा बताइए, ये होगा डीवी बाई डी टी, तो दिस इज डी बाई डी टी, वेलोसिटी वी कितना है, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, क्लियर है, थीटा डॉट थीटा कैप, इसे आप लिख सकते हो डी अपॉन डी टी। अब देखो इसको मान लो फर्स्ट, इसको सेकंड, तो आर डॉट आर कैप प्लस क्या होगा बताओ, आर कैप डी आर डॉट बाई डी टी, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, ये पहला टर्म हो गया, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, ठीक है, तो डी अपॉन डी टी आर थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है, आर थीटा डॉट थीटा कैप, ओके, आर थीटा डॉट थीटा कैप। तो देखो भैया, आर थीटा डॉट, ठीक है, आर थीटा डॉट डी अपॉन डी टी थीटा कैप, ओके, प्लस थीटा कैप डी अपॉन डी टी आर थीटा डॉट, ऐसा हम लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं बताओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर डॉट, अब देखो डी बाई डी टी आर कैप कितना है, थीटा डॉट थीटा कैप, तो ये है आर डॉट थीटा कैप प्लस आर कैप, अब देखो डी आर डॉट बाई डी टी कितना होगा, आर डबल डॉट, इसको एक साथ रखो, ठीक है, प्लस आर थीटा डॉट, अब डी बाई डी टी थीटा कैप कितना है, माइनस थीटा डॉट, तो माइनस थीटा डॉट आर कैप, ठीक है, थीटा डॉट आर कैप प्लस, अब कितना है थीटा कैप डी बाई डी टी आर थीटा डॉट, ठीक है, तो क्या लिखोगे इसको आप लिखोगे आर डी थीटा डॉट बाई डी टी प्लस थीटा डॉट डी आर बाई डी टी। अब टर्म कितना आ रहा है देखो यहां पे, आर डॉट थीटा कैप प्लस आर डबल डॉट आर कैप प्लस ये कितना है थीटा डॉट, तो कितना होगा, माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर आर कैप प्लस आर, ठीक है, डी थीटा डॉट बाई डी टी कितना होगा, थीटा डबल डॉट इंटू थीटा कैप प्लस थीटा डॉट आर डॉट, ठीक है, थीटा कैप, क्लियर है, थीटा कैप। अब देखो आर वाले को एक साथ लिखो और थीटा वाले को एक साथ लिखो, तो मैं ऊपर वाला टर्म मिटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए, आप ऊपर का टर्म जो है इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए आप, तो ऊपर के टर्म को रब कर रहा हूं, तो देखिए भाई, थीटा कैप यहां पर है और यहां पर है, ठीक है, ओके, तो देखिए भाई, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, आर डॉट थीटा डॉट और आर डॉट थीटा डॉट, तो कितना हुआ, टू आर डॉट थीटा डॉट, इंटू थीटा कैप प्लस देखो प्लस थीटा डबल डॉट आर इंटू थीटा कैप प्लस, अब देखो आर वाले को देखो, आर डबल डॉट और आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू आर कैप, क्लियर है, यही है ना, देखो चेक कर लो एक बार, तो कितना देखिए यहाँ पे आर डॉट थीटा डॉट, ठीक है,
आर डॉट थीटा कैप, ये 2 बार आया तो हमने क्या लिखा 2 आर डॉट थीटा कैप, ठीक है। फिर यहाँ पे आया आर थीटा डबल डॉट, तो आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप, आर कैप वाले में क्या आया आर डबल डॉट, इसके बाद माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। क्लियर है। तो अब देखो भैया एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो है आपका आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू आर कैप प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस थीटा डबल डॉट आर इंटू थीटा कैप। ये क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये क्लियर है, इट इज क्लियर। तो देखिए भाई ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, रेडियल एक्सेलरेशन। और इस पार्ट को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, ए थीटा। क्लियर है, ए थीटा। इसको मैं नीचे वाले पार्ट को रब कर रहा हूं, तो नीचे वाले पार्ट को मैं रब कर रहा हूं, दिस पार्ट, इस पार्ट को हम रब कर रहे हैं, ठीक है, इस पार्ट को हम रब कर रहे हैं, तो I'm rubbing दिस पार्ट। क्लियर है भाई। तो देखो, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पार्ट, ठीक है, इस पार्ट को आप लिख सकते हो 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये आप क्या सॉल्व करके देखो, इतना ही आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड कौन सा एक्सेलरेशन, रेडियल, दिस पार्ट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस हम डिस्कस करेंगे, केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि आर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में आर क्या होगा, आर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन योर आर इज कांस्टेंट। तो मुझे एक बात बताओ भैया, जब आर कांस्टेंट होगा तो आर डॉट क्या होगा, जीरो होगा। आर डबल डॉट क्या होगा, ये भी जीरो होगा। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो ये टर्म क्या होगा, ये टर्म वैनिश कर गया, जीरो, ठीक है, ये टर्म जीरो हो गया, ओके, ये टर्म तुम्हारा जीरो हो गया, ओके। तो यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा, और डी बाई डी टी कितना है, आर स्क्वायर है, ओके। तो यहाँ पे क्या था, आर डॉट का टर्म आया था ना पहले, ठीक है, तो ये टर्म भी क्या होगा तुम्हारा वैनिश कर जाएगा, ये टर्म भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये टर्म भी जीरो हो गया। तो ए बराबर हो जाएगा माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इंटू आर कैप। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इसको ड्रॉ करें सर्कुलर पाथ के ऊपर, तो यदि ये डायरेक्शन आर कैप का है तो ये डायरेक्शन कितना होगा, माइनस आर कैप का होगा। तो इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं आर थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू माइनस आर कैप, यानी किधर होगा ये आर थीटा डॉट स्क्वायर। और ये जो एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये जो ए है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताइए, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये हो जाएगा आर थीटा डॉट स्क्वायर, और थीटा डॉट होता है ओमेगा, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर आर। इसको चाहे तो आप ओमेगा को वी बाई आर लिख सकते हो, तो ओमेगा वी बाई आर होता है, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर आर कैंसिल, वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, रेस्ट जो है अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो क्लास इज ओवर नाउ, थैंक यू।